हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। टुडे वी गोना डिस्कस अ पोएम रिटन बाय जॉन डन, हिम टू गॉड द फादर। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। A Hymn to God the Father is a poem written by John Donne. इसको एक और नाम दिया गया है To Christ and it is a divine poem, जिसे हम रिलीजियस पोएम भी कहते हैं। जॉन डन अपने मेटाफिजिकल कंसीट के लिए फेमस है। उनके जितने भी पोएम्स हैं वो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मेटाफिजिकल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो रियल नहीं है बट उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि जैसे वो सच में लगता है। तो इनके ज़्यादातर पोएम जो है वो रिलीजियस पोएम होते हैं, लव पोएम होते हैं, जो कि मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट रहता है और उसमें सेंशुअल स्टाइल बहुत ज़्यादा रहता है। जॉन डन के पोएम की एक और क्वालिटी है कि पोएम जो है एब्रप्ट ओपनिंग रहता है। एब्रप्ट यानी कि क्लूलेस ओपनिंग, कोई बिना इंट्रोडक्शन के, ताकि जो रीडर है उसको रिक्रिएट कर सके। और इनके पोएम में पैराडॉक्सेस रहते हैं, यानी कि ऐसा दो सिचुएशन जिसको हम एक साथ इमेजिन नहीं कर सकते। फिर इनके पोएम में कॉन्ट्रेरी मीनिंग्स ऑफ वर्ड भी मिलते हैं, जिसको हम आयरनीज कहते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोएम। सो द मेजर थीम ऑफ अ हिम टू गॉड द फादर इज फॉरगिवनेस। ये पोएट जो है भगवान से इस पोएम में माफ़ी मांगते हैं अपने सारे पापों को याद करते हुए। सिन मतलब पाप। उनको सोचने लगते हैं कि क्या भगवान कभी उनको माफ़ कर पाएंगे, क्योंकि केवल अगर हम भगवान पे सिर्फ बिलीव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो भी पाप किया भगवान उसे माफ़ कर देंगे। ये पोएम हमें कहता है कि भगवान जो हैं, गॉड जो है, फैथमलेसली मर्सीफुल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही दयालु हैं। और अगर हम सिर्फ एक बार उनसे माफ़ी मांगेंगे तो वो हमें हमारे सारे पापों के लिए माफ़ कर देंगे। ये पोएम 1633 में पब्लिश हुआ था, जॉन डन की डेथ के बाद। पोस्ट्ह्यूमस का मतलब होता है आफ्टर डेथ। इज अ 3 स्टेंजा पोएम दैट इज डिवाइडेड इनटू सेट्स ऑफ 6 लाइन्स। एक स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं। और इस पोएम के टाइटल से हमें ये पता चलता है जॉन डन इस पोएम को एक भजन के रूप में चाहते थे। इसमें जो वर्ड है हिम, हिम का मतलब होता है भजन। पोएम की शुरुआत करते हुए जॉन डन डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ये दुनिया पूरी पाप से भरी हुई है और उस पाप के लिए जॉन डन भगवान से, ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं। सो द मेन थीम ऑफ द पोएम इज फॉरगिवनेस। और इस पोएम के थ्रू पोएट ईश्वर से उन सभी पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं जो वो खुद किए हैं, जो उन्होंने खुद अटेम्प्ट किया है, जो उनके पैदा होने से पहले हो चुका है उस पापों के लिए भी माफ़ी मांगते हैं, जो हो रहा है और जो फ्यूचर में होने वाला है। इन सभी पापों के लिए जॉन डन ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं। Will thou forgive that sin where I began, which was my sin though it were done before? Will thou forgive that sin through which I run, and do run still, though still I do deplore? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. So in the very first stanza of A Hymn to God the Father, speaker begins by asking God an important question. एक important question के साथ speaker शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन ये होता है भगवान से, क्या आप दुनिया में हुए और हो रहे सभी पापों को माफ़ कर पाएंगे? पाप मतलब सिन, इन सबको आप माफ़ कर पाएंगे? ऐसा स्पीकर, ऐसा पोएट भगवान से पूछ रहा है। तो ये क्योंकि पोएम ओल्ड इंग्लिश में लिखा है तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो ओल्ड इंग्लिश का है, जैसे कि ये विल, विल का मतलब होता है विल, WILL, और दाउ मीन्स यू। विल दाउ फॉरगिव दैट सिन वेयर आई बिगिन, विच वॉज माई सिन दो इट वर डन बिफोर। यहाँ पे पोएट उस सिन की बात कर रहे हैं, उस पाप की बात कर रहे हैं जो उनके पैदा होने से पहले से हुआ है। उस पाप के लिए भी ये माफ़ी मांग रहे हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोएट खुद पर ले रहे हैं। फिर आगे की लाइंस में पोएट अपने पापों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं जो उन्होंने खुद किया है और जो वो कर रहे हैं। इनफैक्ट सी दिस लाइन, विल दाउ फॉरगिव दैट सिन थ्रू विच आई रन। क्या आप मुझे उस पाप के लिए माफ़ी दे सकते हैं जो मैंने किया? एंड डू रन स्टिल, जो अभी भी कर रहा हूँ। दो स्टिल आई डू डिप्लोर, जबकि मैं उस चीज़ से नफरत करता हूँ फिर भी मैं वो पाप करता हूँ। So here poet acknowledges that he still commits these sins even though he deplores, even though he hates. फिर वो आगे कहते हैं कि भगवान ने अगर उनके सारे पापों को माफ़ कर दिया तो यहाँ पर उनकी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती है, भगवान की ड्यूटी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि पाप जो है आगे और भी होते ही रहेंगे।
तो पोएट उन सभी पापों के लिए एडवांस में ही माफी मांग रहे हैं। Will thou forgive that sin which I have won others to sin and made my sin their door? Will thou forgive that sin which I did shun a year or two, but wallowed in a score? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. फिर नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, Will thou forgive that sin which I have won others to sin and made my sin their door? So here poet asking God to forgive the sins he caused other people to commit. मतलब पोएट उस पाप के लिए माफी मांग रहा है जो इसने दूसरों को करने के लिए कहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, Will thou forgive that sin which I did shun a year or two, but wallowed in a score. फिर आगे पोएट कहते हैं, क्या आप मुझे उस पाप के लिए माफ कर दोगे जो मैंने कुछ साल तक अवॉइड किया, 1 या 2 साल तक मैंने अवॉइड किया, लेकिन फिर से मैंने उसे शुरू कर दिया है। शन का मतलब होता है अवॉइड करना, और वॉलोड का मतलब होता है किसी चीज़ में एकदम रम जाना, घुल मिल जाना। तो वो पोएट यहाँ पे वही कह रहा है कि कुछ साल तक तो उसने पाप को अवॉइड किया, लेकिन फिर से वो वही काम करने लग गया जो उसे खुद नहीं पसंद था। अगेन द सेम लाइन रिपीटेड इन द स्टेंजा, व्हेन दाउ हैज डन दाउ हैज नॉट डन, फॉर आई हैव मोर। तो फ्रेंड्स, ये पोएम पढ़ते हुए आप लोग एकदम टेंशन में मत आ जाना कि पाप मतलब बहुत बड़े बड़े पाप होते होंगे, पोएट भी इतना बड़ा पापी है, मर्डर, रॉबरी और ये सब। ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी चीज़ भी जो होती है, जैसे कि जेलेसी हो गई, किसी के लिए कभी कुछ गलत फील कर लिया, तो पोएट इस चीज़ को भी पाप समझते हैं। किसी को एक तरफा चाहना, ये भी पोएट के लिए पाप हो सकता है। तो जब हम कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो हमें अपनी सोच को लिमिटेड नहीं रखना है, हमें उसे डाइवर्सिफाइड करना है, अलग अलग तरीके से सोचना है, तभी हम पोएम को, पोएट के थिंकिंग को समझ सकते हैं। चलिए लास्ट स्टेंजा देखते हैं। आई हैव अ सिन ऑफ फियर दैट व्हेन आई हैव स्पन माई लास्ट थ्रेड I shall perish on the shore. But swear by thyself that at my death thy sun shall shine as he shines now and heretofore. And having done that thou hast done, I fear no more. यहाँ पोएट कहते हैं वन ऑफ माई सिन, मतलब एक और इनका जो एक पाप है वो है फियर, एक डर कि जब उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। ये जो लाइन है, आई हैव स्पन माई लास्ट थ्रेड, मतलब वो अपनी आखिरी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब वो मर जाएंगे और वो हेवन तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनका जो अस्तित्व है वो हेवन के किनारे पे ही खत्म हो जाएगा। आई शैल पैरिश ऑन द शोर, वही कहना चाहते हैं कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पोएट चाहते हैं उसके पहले ही ईश्वर उनको उनके सभी पापों के लिए क्षमा कर दे, और भगवान से कसम लेते हैं, उनको कहते हैं स्वेयर बाय दाई सेल्फ, मतलब अपने आप से प्रॉमिस करिए आप कि जब मैं मरूंगा आप अपने बेटे यानी कि जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, क्राइस्ट उनको वैसे ही ट्रीट करे, वैसे ही प्यार करे जैसे वो अब तक उनको करते आ रहे हैं। और अगर ये काम हो गया तो मतलब भगवान का सारा काम हो गया, मैं सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा और उसके बाद मेरे अंदर कोई डर नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर लीजिए, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। बाय।